जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाल जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। दोस्तों, आज का कलाम खुदा बहुत ही खसूसी, बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही यूनिक, बहुत ही नायाब है। हमेशा की तरह जैसे हमेशा से दूसरे कलाम खुदावंदी कलाम हक आपके सामने पेश किए गए खुदा रुल कुदुस रूह कुदैश के मुताबिक। तो दोस्तों, आज का कलाम खुदा, आज का टॉपिक, आज का मजमून है सिजदा। आज का मजमून है सिजदा। तो दोस्तों याद रखिएगा इस टॉपिक को क्यों लाया गया हमारे सामने, क्योंकि बहुत मेरे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो कंफ्यूजन पैदा करके बैठे हैं अपने दिमागों के अंदर, अपने सरों के अंदर। क्या कंफ्यूजन है? आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नए अहदनामे के अंदर खुदावंद यीशु मसीहा को सिजदा किया गया, तो आप अगर उसे खुदा कहते हैं, तो याद रखिए बड़े बड़े पुराने अहदनामा के अंदर ऐसे सीन हैं कि जो मुकद्दसीन ने सामने वाले बंदे को, इंसान को सिजदा किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, उनमें से हम एक बड़ी मिसाल लेंगे, एक ही मिसाल लेंगे। आप समझदार हैं, सारी मिसालें लेने से अच्छा है पुराने अहदनामा की एक ही मिसाल लेंगे जो सबसे नायाब है, सबसे बड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि याद रखिएगा, शैतान इब्लीस हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। शैतान इब्लीस का दूसरा नाम ही कंफ्यूजन है। वो इंसान को बाबुल बना देता है, कंफ्यूज कर देता है। बाबुल का मतलब है गुनाह, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूजन पैदा करना, और कंफ्यूजन का मतलब है मौत। यानी कि शैतान इब्लीस आपको मौत के किनारे पर लाके खड़ा कर देता है। इवन खुदा उस बंदे को सफाई हस्ती से मिटा डालता है। मारना, हलाक करना, जलाना, जिंदा करना खुदा के हाथ में है, लेकिन शैतान इब्लीस हमें कंफ्यूज करके मारने की नौबत तक ले आता है। याद रखिएगा, बागे अदल में भी उसने यही काम किया, कंफ्यूज किया अब्बा को, अम्मा को, बाप आदम को, अम्मा हवा को। उसके बाद आप देखते हैं कौम बनी इसराइल को भी कंफ्यूज किया कि भाई हमारे साथ है या नहीं, इनको आजमाते चले जाओ। देखिए वो खुदा को आजमा रहे थे। उसके बाद आप देखते हैं खुदा यीशु मसीह जब आए, तब बड़े बड़े लावी, सरदार काहिन, बड़े बड़े फकीह और फरीसी, हेरोदी और सदूकी और यहूदी यीशु मसीह को आजमाते थे। कंफ्यूजन। और उसके बाद आज आप देख लीजिए, आज भी कई लोग भूत परस्ती करते हैं, पुरस्पटों पे नाचते हैं। 100 से ज्यादा ऐसी तालीमें हैं जो शैतानी है, उन्हें भी साथ लेकर चल रहे हैं, यीशु मसीह को भी साथ लेकर चल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं गैर जुबान में और कहते हैं ये खुदा की दी जुबान है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वो इसी कंफ्यूजन में है कि हम सही हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, शैतान इब्लीस क्या फैलाता है? कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन का मतलब है मौत। और आजकल हमारे कुछ नए बहन भाइयों में एक डिनोमिनेशन है जो कलीसिया काफी सालों से चलती आ रही है, याहवे विटनेस। उन्होंने जब फ्री फोकट के अंदर इस मुनादी को करना शुरू किया कि देखिए यीशु मसीह खुदा नहीं, वो तो खुदा के बेटे हैं, ये तो दो खुदा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यही सोच, यही अकीदा, यही ईमान गैर अक़वाम का है। हमारे मुसलमान भाइयों को देख लीजिए, हमारे हिंदू बहन भाइयों को देख लीजिए, उनका भी यही ईमान है। तो ये जो याहवे विटनेस वाले हैं, तो फिर इनमें और गैर अक़वाम में कोई फर्क नहीं है। याहवे विटनेस और हमारे मुसलमान बहन भाइयों में, याहवे विटनेस और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। आप एक काम कीजिए, इन्हें ऊपर छोड़िए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं कि ये गैर अक़वाम में है, ये मसीही भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे लोगों से बचिए। ये सवाल, ये टॉपिक, ये पॉइंट जो है, ये डायरेक्ट आपके ईमान पर वार करेगा। ये ईमान की बात है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो गुनाह है जो रूह के खिलाफ है, ये वो गुनाह है जो खुदा रुल कुदुस के खिलाफ है, ये वो गुनाह है जो खुदा बाप के खिलाफ है, ये वो गुनाह है जो खुदा बेटे के खिलाफ है। या आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ठीक है, क्या ईमान रखते हैं कि मैं यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानता हूं, वो खुदा नहीं है। तो आप किस तरह बेटा मानते हैं? आप तो फिर वही बेटा मान रहे जैसे मैं और आप हैं। फिर तो आपको पता ही नहीं है। इतना खूबसूरत हमदो सना में हमने गीत गाया, अर्नस्ट पल साहब ने गाया, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचान। जी शुरू में, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। जब तक आप यीशु के लहू से धुलेंगे नहीं, आप यीशु की जात को पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि ये कलाम खुदा लहू से धुलने के बाद ही समझ में आता है।
यीशु के लहू के धुलने के बाद ये खुदा समझ में आता है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने, जात पहचाने। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, खुदा यीशु मसीह ने कहा सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से। कितनी चीजें? बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से। ये तो हो गए तीन शख्सियत, ये हो गए तीन शख्सियत, ये तीन शख्सियत हो गई। अब इनके रिश्ते क्या है? रिश्ते आप जानिएगा, रिश्ते आप जानिएगा। रिश्ते इनके ये है, एक है बाप और एक है बेटा और एक है रूह। एक बाप और एक बेटा और एक पाक रूह, रूह कुदुस। यहां तक आप क्लियर है? अब ये तो हो गए इनके रिश्ते। अब इनकी जात क्या है? इनकी जात क्या है? शेर का बच्चा शेर होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। अब बाप की जात क्या है? आप सभी कहेंगे कि बाप की जात खुदा की है। रूह कुदुस की जात क्या है? आप सभी कहेंगे कि रूह कुदुस की जात खुदा की है। तो बेटे की जात क्या होगी? दोस्तों याद रखिएगा, इन तीनों को क्यों साथ मिलाया गया? तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचान है। जब तक आप इस कलाम को मुकाशफा से लेके पैदाइश तक, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे, ये जात बेटे की आपको समझ में आने वाली है ही नहीं। किताब मुकद्दस में पहला ग्रंथी 12वें बाब में तो यहां तक लिख दिया कि जिसके अंदर खुदा का रूह होगा वही खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहेगा, और जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं वो उसे मलाउन कहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर यीशु मसीह को आप बेटा मानते हैं, मुनंजी मानते हैं, निजात दहिंदा मानते हैं और आप खुदा नहीं मानते, तो आप दूसरे अल्फाजों में उसे मलाउन कह रहे हैं। याद रखिएगा इस बात को। खैर चलते हैं आगे, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। आज का टॉपिक है सिजदा, वर्शिप। आज का टॉपिक है सिजदा, वर्शिप। हम देखेंगे इब्रानी जुबान में इस लफ्ज का क्या मतलब है और यूनानी जुबान में इस लफ्ज का क्या मतलब है। सबसे पहले जो हमारे सामने आयत मुकद्दसा रखी गई, जो मैं कहता हूं कि सारी आयत मुकद्दसा से सबसे बड़ी आयत मुकद्दसा है, हम उसी को पकड़ेंगे, उसी को सीखेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। पैदाइश की किताब मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखा गया खुदा का पाक कलाम की पहली किताब पैदाइश की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी पहली तक 3 आयत तक मैं आपके सामने इस कलाम खुदा को पढ़ता हूं। आप सुनिएगा, इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि एसाऊ 400 आदमी साथ लेकर चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखल और दोनों लौंडियों के बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों और सब आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। तीसरी टू द पॉइंट वर्ड्स है हमारे पास। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। कितनी बार? 7 बार जमीन पर झुका। उसे पता था कि ये मेरे बच्चों को मार डालेगा, ये मेरा भाई जो काफी सालों से मेरे से बिगड़ा हुआ है, ये उस वक्त मेरे को मारने की ताक में था, अब तो इतने सालों के बाद मिल रहा हूं तो इतना गुस्सा इसके अंदर जमा है, ये मेरी नस्ल को मार डालेगा, मेरी बीवियों को, मेरी लौंडियों को, मेरे नौकरों को, मेरे चौपाहों को, तमाम जानवरों को भी मार डालेगा, इवन मुझे भी मार डालेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यही चीज हमारे सामने जब आती है तो खुदा का सूरमा एसाऊ के सामने 7 बार जमीन पर झुकता है। इस आयत को मिसकोट किया जाता है, इस आयत को पकड़ के कहा जाता है कि देखें यहां इंसान के सामने सिजदा किया जा रहा है, तो क्या फिर हम कहें? दोस्तों याद रखिएगा, सिजदे 2 किस्म के हैं। एक इंसान को सिजदा किया जाता है जो ताजीमी सिजदा है, जो ताजीमी सिजदा है, जो इज्जत के लिए किया जाता है। एक खुदाई सिजदा है। ताजीमी सजदे के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। कुछ रूहानी पेशवा हमारे गैर अक़वाम के बहन भाई हैं। मिसाल के तौर पे आप मेमन कौम में देखिए, वहां पर वो अपने जो उनके पीर हैं, ये जो पेशवा हैं, उनके हाथ को चूमते हैं। जो गोरी पेशवा है वो उनके हाथ को चूमते हैं, झुककर हाथ को चूमते हैं। उसके बाद आप रोमन कैथोलिक में देख लीजिए, पोप साहब के हाथ को पकड़ के चूमा जाता है, उनके सामने झुका जाता है। सबसे बड़ी बात आप हिंदुइज्म में देख लें, हमारे हिंदू बहन भाई जब अपने माँ बाप या किसी बड़े को मिलते तो वो पाँव पे जो बाय लागू करते हैं, आप जानते हैं सभी, इंडिया टीवी काफी देखते हैं, ड्रामे और फिल्में वगैरह, तो पाँव पे जब झुक के वो करते हैं, वो उन्हें खुदा नहीं कह रहे होते, वो उन्हें खुदा नहीं कह रहे होते, वो उनकी ताज़ीम, उनकी इज्जत कर रहे होते, उनकी इज्जत कर रहे होते। दूसरी मर्तबा मैं आपको बता दूं, कुछ लोग
ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈر کے مارے سبمیشن کر دیتے ہیں، ڈر کے مارے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ڈر کے مارے جھک جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گاؤں پنڈ دیہاتوں وغیرہ میں کہ جب ڈر کے مارے کوئی چیز قربان کرنی ہو تو اس کی وصولی کے لیے یا اس کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہمارے بڑے اکثر پگڑی کو اتارتے ہیں اور کہاں رکھ دیتے ہیں؟ زمین پر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے سر کی عزت کو سامنے والے کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں. ایون وہ اپنے سر کو ہی اپنے قدموں میں، سامنے والے کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم سبمیشن کرتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، تو زوراور ہے، تو ہی ہمیں معاف کر. تو وہ اسے خدا نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اسے خدا نہیں کہہ رہا ہوتا. ابھی یاد رکھیے گا اس موضوع کو، اس ٹاپک کو میں اینڈ میں چھیڑوں گا، اس ٹاپک کو ہم اینڈ میں دیکھیں گے کہ خداوند کیا فرماتا ہے اس گہرے بھید میں. اس سے پہلے میں خداوند یسوع المسیح کے کلام میں سے کچھ آیتیں مقدسہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ نئے عہد نامہ میں سے ہیں. مقدس متی رسول کی انجیل، یہاں پہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 2 آیت میں دیکھیے گا کیا لکھا ہے، پھر اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور پھر اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے. یہ کس ٹائپ کے سجدے ہیں؟ تو دوستو میرے ساتھ دیکھیے گا اس طبق میں کیا لکھا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کچھ نوٹ کیا آپ نے اس جملے میں؟ سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پورب ستارے کے بارے میں کچھ نوٹ کیا ہو؟ ستارے کو دیکھ کے، لیکن میں پھر سے آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، اور سے سنیے گا. وقاص بھائی نے کل ایک بہت بڑی بات کی تھی. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. وقاص بھائی نے کل ایک بہت اس کا ستارہ، ویری گڈ. کس کا ستارہ؟ اس کا ستارہ. وقاص بھائی نے کہا اگر وہ اسے سجدہ کرنے آئے تو وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ غریب گھر میں پیدا ہوا، اور ایسے گھر میں پیدا ہوا جن کے گھر میں بھی جگہ نہیں ہے. ایسی غربا کہہ کیا رہے اس کو؟ بادشاہ. کہہ کیا رہے اس کو؟ بادشاہ. اور پیدا کا ہو رہا ہے کھرلی کے اندر، پیدا کا ہو رہا ہے ایک کھرلی کے اندر. یاد رکھیے گا اس وقت جہاں پر خدا یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوئے وہاں پر کوئی گاؤں شالہ نہیں ہے، کوئی گاؤں کا استقبال نہیں ہے. وہاں پہ بھیڑ شالہ تھے. وہاں پہ کیا تھے؟ بھیڑ شالہ تھے، یعنی بھیڑوں کے استقبال بنے ہوئے تھے. اس چرنی کے اندر یسوع مسیح کو رکھا گیا. ہے غریب کی نسل، غریب کا بچہ، ایسا بچہ کہ اسے رکھنے کے لیے صحیح جگہ بھی نہیں ہے. لیکن غیر اقوام کے مجوسی میگوگ جو ہے وہ اسے سجدہ کرنے آ رہے ہیں اور کہتے کہ ہے اس کا ستارہ. کس کا ستارہ؟ یہودیوں کے بادشاہ کا ستارہ، یہ خدا کی قوم کا ستارہ. یہ ایسا خدا تھا جو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ اسی کا ستارہ تھا. یہ کس کا ستارہ تھا؟ جو پیدا ہوا ہے، یہ اس کا ستارہ تھا. اور چرنی کے اندر، کھرلی کے اندر کیوں ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں بھئی، گود میں لے لیتے، باپ یوسف کی گود میں دے دیتے، اماں مریم کی گود میں دے دیتے. تو ایسا کیا کیا کہ اسے کھرلی میں رکھنا پڑا؟ برا تھوڑا سا ٹویسٹ کر گیا. یاد رکھیں گے دوستو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع مسیح نے یہاں پیدا ہو کر یہ ثابت کر دیا. یسوع مسیح نے یہاں پیدا ہو کر ثابت کر دیا کہ دیکھو میں ایک چارے کی جگہ پر پڑا ہوا ہوں، میں ایسی جگہ پر پڑا ہوں جو بھیڑے ہیں. کیا یسوع مسیح کی ہم بھیڑے نہیں؟ کیا وہ ہمارا چرواہا نہیں؟ کیا وہ ہمارا سردار کاہن نہیں؟ کیا وہ ہمارا منجی نہیں؟ کیا وہ ہمارا باپ نہیں؟ کیا وہ ہمارا خدا نہیں؟ وہی سب کچھ ہے. کیونکہ ہر ایک گھٹنا آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا ہو اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا ہے. اب یاد رکھیے گا وہ پہلے ہی بتا چکا جو یوحنا میں بھی اس نے بتانا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ کہتا ہے بھیڑو آؤ مجھ پر ایمان لاؤ، زندگی کی روٹی میں ہوں، آؤ اور مجھے کھاؤ، میں تمہارا چارہ ہوں. آج وہ کہتا ہے کہ یہ ہوں میں، اس کو کھاؤ، اس کو اپنے اندر لو کیونکہ زندگی کی روٹی میں. اور بادشاہ دیکھیے کیسا کہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے اور میگوگز مجوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیدا ہوا ہے اس کے ستارے کو دیکھ کر ہم آئے ہیں.
सिजदा। ले क्या है? सिजदा। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल की गई है और साथ ही में जो यूनानी लफ्ज, ओरिजिनल मतन में जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोस्कुनियो। प्रोस्कुनियो और प्रोस्कुनियो का जब आप देखते हैं इंग्लिश वर्जन तो मतलब निकलता है वो वर्शिप, वो सिजदा जो जिंदा खुदा को किया जाए। वो वर्शिप, वो सिजदा जो जिंदा खुदा को किया जाए। वर्शिप का मतलब है सिजदा और वर्शिप का ही मतलब है इबादत। वर्शिप का मतलब है सिजदा। सिजदा ऐसा कि जो इबादत की जाए, जो इबादत की जाए। क्या यीशु मसीह को सिजदा और यीशु मसीह की इबादत हम पर वाजिब है? वाजिब है। कैसे? कलाम फरमाता है। मिसाल के तौर पे जैसे पौलुस रसूल ने फरमाया जी, कि हर गुनाह उसके नाम के आगे वेरी गुड, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक चौथी पॉइंट हम देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और मेरे साथ आप देखिएगा, गौर फरमाइएगा। मुगाशबा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी मैं 11वीं ऑनवर्ड आयत पढ़ता जाऊंगा। आप सुनिएगा कि इस बच्चे को, इस बंदे को, इस यीशु को सिजदा वाजिब क्यों है और क्या-क्या चीजें इसे वाजिब है। सिजदे के साथ, वर्शिप के साथ, इबादत के साथ और क्या-क्या चीजें इसको वाजिब है। तो गौर से सुनिएगा, 11वीं आयत से पढ़ूंगा। मुगाशबा 5 बाब की ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। इस इस्तबाक में कुछ यूं लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उस जानदारों और बुजुर्गों के गिरदागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। उसको याद रखिएगा, ज़िबा किया हुआ बर्रा सिर्फ इबादत के लिए लायक नहीं, सिर्फ हमदो सना के लायक नहीं। हम जो हमदो सना गाते हैं, हम जो गीत गाते हैं, ये यीशु के लिए गाते हैं। या मुकाशफा में आसमान पर फरिश्ते ये काम करते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लोग कहते हैं कि हम यीशु की कैसे मुनादी करें, यीशु की कैसे मुनादी करें, उसके आगे कैसे हम्द करें। वो तो खुद किसी की हम्द करता था। ओ भाई, यहां पर देख, फरिश्ते 2400 बुजुर्ग, करोड़ों फरिश्ते, अनकाउंटेबल फरिश्ते, सारी काबीना यीशु के नाम पर क्या करती है? वो कहती है कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, दौलत और इज्जत और हशमत और ताकत और हिकमत और कुदरत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। खुदावंद यीशु अल मसीहा ही सब कुछ है। यीशु अल मसीहा ही सब कुछ है। बाप इसमें, रूह खुदैश, रूह कुदस भी इसमें। रूह कुदस में यीशु, रूह कुदस में बाप, बाप में यीशु और बाप में ही रूह खुदैश यानी रूह कुदस। ये तीनों एक ही हैं। पर्सन एक, पर्सनालिटीज तीन। तस्लीसे खुदाबंदी पे कभी फिर बात करेंगे और जो डिबेट करने का शौक रखते हैं वो भी कर सकते हैं। टू दी पॉइंट हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक क्या है दोस्तों आज का हमारा? सिजदा। और सिजदा हम देखते हैं, पहली आयत हमने पढ़ी मत्ती रसूल की इंजील उसका 2वां बाब और उसकी दूसरी आयत में कि सिजदा जो मजूसी करने गए उन्हें पता था हम क्या सिजदा करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रोस्कुनियो, जो खुदा को सिजदा किया जाता है, खुदा की इबादत, यीशु की इबादत। यीशु को वो सिजदा किया गया जो खुदाई सिजदा है। उसके बाद अब देखते हैं हेरोदिस भी कहता है, वो भी कहता है ठीक है आ जाओ, अब मैं भी क्या करूंगा। 8वीं आयत में आप देखते हैं मत्ती 2 बाब उसकी 8वीं आयत में, और वो ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर करो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। इस सिजदे पर भी लिखा है प्रोस्कुनियो, यानी ऐसा सिजदा कि मैं उसे अपना खुदा मानूं। यहूदियों का बादशाह, इस्राएल का बादशाह, आप पुराने नामा में जानते हैं किसे कहा गया है? यहोवा पाक एलोहीम, खुदा को। ये वही था जो जमीन पर आ गया। नहीं यकीन आता, आप पकुड़ी को देखिएगा जो ओरिजिनल यूनानी जुबान का मतलब है पकुड़ी, जो तख्ता एक लगा हुआ है यीशु मसीह के सलीब के ऊपर, उन चारों वर्डों के पहले डिजिट्स को देखिएगा जो यहूदियत में लिखे गए, आपको सब पता चलेगा उनका मतलब क्या है। टेट्राग्रामिनेशन वर्ड्स को देखिएगा, पहला वर्ड आपको मिलेगा वाई, उसके बाद एच, फिर डब्ल्यू, फिर वाई, सॉरी फिर एच यानी कि याहवे। पहला वाई, फिर डब्ल्यू, फिर एच,
सॉरी पहला Y फिर H फिर W फिर H, आपको याहवे लफ्ज मिलेगा। तो दोस्तों खैर ये अलग टॉपिक है। खुदा यीशु मसीह को खुदा बताने के लिए हमारी क्या औकात, हम खुदा बताएं। खुद उसका कलाम और खुद उसका पाप और खुद उसी की रूह बताती है कि वो खुदा। खैर आगे बढ़ते हैं, 10वीं आयत में क्या लिखा है। 10वीं आयत में फिर से हम देखते हैं, और वो सितारा देखकर नहायत खुश हुए और घर में पहुंचकर उस बच्चे की और उसकी माँ के पास देखा, और उसके माँ के पास उसे देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। उसके आगे गिरकर क्या किया? सिजदा किया। अब यीशु मसीह के सामने उनकी माँ भी थी, उनके बाप भी थे जो जमीनी थे, मुंह बोले बाप। उसके बाद आप देखते हैं बहुत सारे और भी लोग थे। इन्होंने जब सिजदा किया तो आप देखते हैं कि इनको तो पता था कि ये खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं मुकाशिफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, जब मुकद्दस यूहन्ना आरिफ जो है वो एक फरिश्ते को सिजदा करता है और फरिश्ता कहता है भाई उठ जा, मैं भी तेरा हम तबीयत भाई हूं, मुझे सिजदा ना कर, खुदा ही को सिजदा कर। तो ये लोग तो ऐसे ईमानदार लोग थे, इन्होंने कभी गुनाह भी नहीं किया, ये गुनाह से नावाकिफ लोग थे। अगर इन्होंने मना नहीं किया तो आप लोगों के मुताबिक जो यहाँ पे ब्रिटनेस गैर अक़वाम और जो मसीहत में इनके आगे पीछे चलने वाले लोग हैं, आपके मुताबिक मुक़द्दसा माँ मरियम ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया, उन्हें मना ना करके कि आप इसको सिजदा नहीं करें, आप किसी और को करें जाके सिजदा। क्योंकि वहां पर भी लफ्ज सिजदा, ना डरने वाला सिजदा आया, ना ताजीमी सिजदा आया, ना इंसानी सिजदा आया, प्रोस्कुनियो लफ्ज आया सिजदा। और सिजदे का मतलब जो यहाँ पर बनता है, आप इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखिएगा वर्ड वर्शिप का, यहाँ पर लिखा है आई गॉट डाउन माय नीज टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप। आई गॉट डाउन ऑन माय नीज टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप। ओबीसेंस का मतलब है सिजदा और वर्शिप का मतलब है इबादत। यानी कि मैं अपने कदमों पर पड़ गया, इसके सामने सिजदा कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी इबादत करता हूं। समझ रहे हैं आप बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? वेरी गुड, खुदावंद आपके साथ हो। उसके बाद दोस्तों कई ऐसी आयतें हैं, जैसे मत्ती 4 बाब उसकी 9 आयत में देखते हैं कि शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, सॉरी तीसरी जो आजमाइश थी वहां पर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पे भी लफ्ज प्रोस्कुनियो है, यानी कि अगर तू मुझे वर्शिप करे, मुझे इबादत करे, मुझे झुककर सिजदा करे, मुझे प्रोस्कुनियो करे, मुझे खुदा माने, तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा जैसे दूसरे लोगों को दी है, जैसे दूसरे लोगों को दी है। फिर मत्ती 4 बाब उसकी 33 आयत में देखते हैं, मत्ती 4 बाब उसकी 33 आयत में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, झील में शागिर्दों ने यीशु को सिजदा किया। झील के अंदर आप सारा सुनेरियो देखते हैं, वहां पर वो यीशु को सिजदा करते हैं। सिजदा करने का मतलब आपको पता है यहूदी कितने कट्टर लोग हैं, वो किसी को सिजदा नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसे सिजदा किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पर वो उसे जानते थे कि ये ही खुदा है जो इब्तिदा में भी हमारे साथ ये करता रहा, जो झील पर चलता रहा और जो लहरों को भी डांटता है और जो समंदर को भी मौजज़न कर देता है, रोक देता है, थाम देता है, मौजज़न समंदर को थाम देता है। दोस्तों उसके बाद आप देखते हैं कलामे खुदावंदी में मुकाशिफा 4 बाब और उसकी 5 बाब को, मुकाशिफा 4 बाब और उसके 5 बाब को देखते हैं। एक तरफ खुदाए रुल कुदुस की तमजीद हो रही है और दूसरी तरफ यीशु मसीह की जो हमने पहले पढ़ा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सिजदे आसमानों पर भी किए जा रहे हैं यीशु मसीह को, ये सारे प्रोस्कुनियो हैं। ये सारे कौन से लफ्ज हैं? प्रोस्कुनियो हैं। और दोस्तों अब जो खास बात हम करने को है, वो खास बात ये है कि जो जेनेसिस में जो पैदाइश की किताब 33 बाब उसकी 3री आयत में लिखा गया कि मुकद्दस याकूब इसराइल जो है वो 7 बार झुककर उसे सिजदा करते हैं, 7 बार जमीन पर उसके सामने झुके। वैसे वहां पर लफ्ज सिजदा नहीं लिखा हुआ, लफ्ज वहां पर सिजदा लिखा ही नहीं है, वहां पर लिखा है कि वो जमीन पर झुके, वो जमीन पर झुके। अब जब वो जमीन पर झुके तो आप देखते हैं दोस्तों इंग्लिश बाइबल में आप जब वर्ड देखते हैं, जब आपको किसी चीज की समझना है उर्दू ट्रांसलेशन में, ये भी खुदा का कलाम है, हमारा ईमान इस पर है, हमारी निजात इसी से वाबस्ता है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। लेकिन
खुदा ने इल्मियत और हिकमत का कलाम भी हमें दिया है, लेकिन जब आपको इस ट्रांसलेशन में समझना है, आप इसे बेहतरीन ट्रांसलेशन देखिए। बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि ये रद्द कर दी गई और वो सही है। बेहतरीन का मतलब कि कुछ लफ्जों को आसान तरीके से हमें समझाया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहाँ पर हमें बताया गया कि वो 7 बार जमीन पर झुका। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। इंग्लिश में जब आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एंड ही पास्ड ओवर बिफोर देम and poured himself to the ground 7 times. Genesis 33 चैप्टर और उसकी 3rd वर्स में लिखा है, जो बाप याकूब इस्राएल ने सिजदा किया, झुका जमीन पर, उसके इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में लिखा है and he passed over before them and he poured himself to the ground 7 times. वो 7 बार जमीन पर झुका, 7 बार जमीन पर झुका। जो पॉड का मतलब है, उसका मतलब है झुक जाना, उसका मतलब है झुक जाना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो रेसलिंग के अंदर कोई किसी को सबमिशन होल्ड करता है तो वो टैप आउट कर देता है कि भाई मैं हार गया, मैं तेरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझसे जोरावर है, तो मुझसे क्या है, जोरावर है। अगर आपने पैदाइश की किताब शुरू से पढ़ी है, आपको उस रेडियो को पता चलेगा, उस मोमेंटम को आप फील कीजिएगा, उस जगह को फील कीजिएगा, अपने आप को याकूब की जगह पर रख के देखिएगा, आप तो शायद फेस भी ना कर पाए ऐसे बंदे को। उसने तो फिर फेस कर लिया और 7 बार वो जमीन पर झुकता था कि उसको ये नहीं था कहता तू यहोवा खुदा है, ना ही हारिस भाई ने खूब कहा, ना ही खुदा ने उसे हुक्म कहा था, हुक्म दिया था कि इसे खुदा बोल, ना ही उसे खुदा समझ। वो सिर्फ उसके सामने डर गया, डर के उसे कह रहा है कि भाई मुझे माफ कर दे, भाई मुझे क्या कर दे, माफ कर दे, मैं तेरे सामने झुक गया, मैं कमजोर, मैं चौपाहा, तू शिकारी सूरमा, तू जोरावर है, मैं तेरे सामने झुक गया, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे माफ कर, मुझे क्या कर, माफ कर। और देखिए जब वो उसे माफ करता है तो खुदावंद का सूरमा आगे ये भी कहता है कि मुझे तेरा चेहरा ऐसा लगा कि जैसे खुदा का चेहरा है, क्योंकि खुदा माफ करता है। वो उसने ये नहीं कहा कि तेरा चेहरा खुदा है या तेरा चेहरा जो है वो खुदा का चेहरा है, ऐसा लगा, खुदा की मानिंद, खुदा की तरह, खुदा नहीं। नोट फरमाइएगा। तो यहाँ पर भी झुकने का मतलब ये नहीं है। इब्रानी जुबान में जब आप देखते हैं तो झुकने लफ्ज को ओरिजिनल मतन में इब्रानी में लिखा है शौक़ो। क्या लफ्ज लिखा है? शौक़ो। शौक़ो का मतलब ये सजदा, शौक़ो लफ्ज का भी मतलब है सिजदा। लेकिन जब यहाँ पर आप सिजदे लफ्ज की ट्रांसलेशन देखेंगे तो सिजदे लफ्ज की ट्रांसलेशन आपको सिर्फ वर्शिप भी मिलेगी, यानी कि सिजदा, यानी कि सिर्फ सिजदा। वहां पर ये नहीं लिखा होगा जो प्रोस्कुनियो में लिखा है, जो वर्शिप प्रोस्कुनियो की जाती है, जो ट्रांसलेशन इबादत सिजदा प्रोस्कुनियो में किया गया, आई गॉट डाउन ऑन माय नीज टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप। यहां पर सिर्फ ये लफ्ज शौक़ो का मतलब लिखा है वर्शिप, यानी कि सिजदा, यानी जमीन तक क्या किया, झुका। उर्दू में देखे झुका और ओरिजिनल मतन के अंदर लिखा है सिजदा, सिजदा किया उसने, झुका वो। जैसे मैंने आपको हिंदू बहन भाइयों का बताया, जैसे मैंने आपको रूहानी इनके मुताबिक उन्हीं के पेशवाओं के बारे में बताया कि इंसान शुरू से ये काम करते आ रहा है, जैसे बादशाहों के सामने झुका जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस झुकने में फर्क है और उस झुकने में फर्क है, लफ्जों के अंदर ही फर्क है। और जब आप तहकीक करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ओनली वर्शिप लिखा है, शौक़ो, जहां पर बाप याकूब उसे खुदा समझ के सिजदा नहीं कर रहे, उसे जोरावर समझ के सिजदा कर रहे कि ये मुझे मार देगा। जब आप पैदाइश को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्यों झुक रहा है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तो वहां पर ओबीसेंस वर्शिप लिखा हुआ है। ओबीसेंस का मतलब इबादत वाला सिजदा, ओबीसेंस का मतलब इबादत वाला सिजदा। यहाँ पर सिर्फ सिजदा, यहाँ पर सिर्फ सिजदा, और उर्दू जुबान में झुका और इब्रानी जुबान के अंदर शौक़ो। समझ आ गई यहाँ तक? मैं एक बार फिर से बता दूं, इब्रानी जुबान का ट्रांसलेशन जब इंग्लिश किंग जेम्स में करते हैं सिर्फ सिजदा यानी कि झुका, लेकिन जब आप यीशु मसीह पर इस सिजदे को लेकर जाते हैं, इसी सिजदे को, इसी वर्शिप को यीशु मसीह पर लेकर जाते हैं, तो वहां पे आपको लफ्ज मिलेगा आई गॉट डाउन ऑन माय नीज, मैं अपने कदमों पर झुकूंगा टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप। ओबीसेंस लफ्ज आ जाता है यानी इबादत करूंगा सिजदे के साथ। वो साऊ की इबादत नहीं था कर रहा, वो साऊ की इबादत नहीं था कर रहा, वो जिंदा यहोवा खुदा को जानते थे। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ और तमासीलें और मिसालें आपको देता हूँ जो कि बिल्कुल खुला भेद है, आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।
ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہی کیا کہہ دیتے کہ یسوع مسیح خدا نہیں. کیا ان کی یہ معافی معاف ہو سکتی ہے؟ یہ کلام تو کہتا ہے معافی نہیں ہے بھائی، کیونکہ آپ نے روح کے خلاف گناہ کیا ہے. آپ گمراہ کیسے ہیں بھائی؟ آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، دنیا کے سارے کام اچھی طرح کر لیتے ہیں، گھر کو پال رہے ہیں، خاندان کو پال رہے ہیں، بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں. ایدے وری کو نیمان جانے ہیں یا ایدے وری نادان پان جانے ہیں یا ایدے وری یہی گمراہ ہو جانے ہیں. نہیں نہیں، آپ کو سب پتہ ہے، مجھے بھی سب پتہ ہے، یہ گناہ کی معافی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سارے مذاہب کو دیکھ لیں، وہ سبھی مسیح کو مانتے ہیں، سب مسیح کو مانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں تو صحیح آپ ایمان رکھتے کیا ہیں؟ ہمارے اپنے مذاہب کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو خدا ہی نہیں مانتے، تو ان کا ایمان کس کام کا؟ دوستو یاد رکھیے گا، اگر آپ مثال کے طور پہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے، میں مسلمان بن کے آپ کے سامنے آتا ہوں، مثال کے طور پہ میں ہندو ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، آپ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں، میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گا. آپ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں، چلے 2 سوال پوچھوں گا، 2 سوال. آپ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں، میں ہندو یا مسلمان ہوں، میں نے بائبل پڑھی، میں نے کہا بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں ہیکل سے بھی بڑا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہیکل میں ساری چیزوں کو آپ ایک طرف گن لو، وہاں پہ خدا بھی تھا، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ دوسری، وہ اپنے آپ کو مکاشفہ میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا اور اول اور آخر کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو خدا کے ٹائٹل ہے، یہ تو خدا بول رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، اپنے دماغوں کو درست کیجئے، کیونکہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی معافی کوئی نہیں ہے. یہ میں نے صرف 2 مثالیں، اگر آپ ڈیبیٹ کرنے کا شوق رکھتے ہیں کیجئے، آئیے میں آپ کو ایسی 200 2000 مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو انسان، نبی یا صرف اس کا بیٹا خدا نہ ثابت کر کے بتائیں. آپ خدا نہ ثابت کر کے بتائیں، میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھوں گا، یہی چھوٹے چھوٹے جملے میں بتائیے یہ کیسے ایک انسان ایک بیٹا ہوتے ہوئے کیسے بول سکتا ہے. تو دوستو سمجھ کو ذرا درست کیجئے. ایرے وری نفسیاتی یا گنے یا مینا ورندی ضرورت نہیں، ذرا چلاک ہو جائیے، سانپوں کی طرح چلاک ہو جائیے. یسوع مسیح نے کہا نا سانپوں کی طرح چلاک ہو جائیے. باقی سارے کمال یہی چلاک، شادیوں پہ ہمارے ڈریسز دیکھ لیا کریں، غیر زبان بولتے ہوئے ہمارا کلام سن لیا کریں، پرپٹوں پہ ہمیں ناچتے ہوئے دیکھ لیا کریں، اور فالتو کی چیزیں ہمیں کرتے ہوئے دیکھ لیا کریں. دنیا سے زیادہ ہوشیار ہیں، اس کے لیے ہم سمجھدار ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. مقدس متی رسول کی انجیل 2 اناجیل کے اندر سے بات کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو. مقدس متی رسول کی انجیل میں 9ویں باب اس کے 18ویں آیت میں ایک مردہ بچی کا باپ کہتا ہے کیا کر میری بچی کو کیا کر زندہ کر دو. دوستو وہ اس کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، قدموں میں گر کر کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. وہاں پہ بھی لفظ پروسکونیو آیا ہے، یعنی خدائی سجدہ، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. اس کے بعد متی 15 باب اس کی 25ویں آیت میں ایک کنانی عورت جو کہتی ہے، یسوع مسیح جسے کہتا ہے کہ بچوں کے ٹکڑے ہم کس کے آگے نہیں ڈالتے؟ کتوں کے آگے نہیں ڈالتے. وہ بولتی ہے بچوں کے میز سے گری ہوئی، لڑکوں کے میز سے گری ہوئی چیزیں ہی تو کتے کھاتے ہیں، ان ٹکڑوں کو کتے ہی تو کھاتے ہیں. اس ایمان کو دیکھ کر خداوند یسوع المسیح خوش ہو گئے، اور وہ بھی یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر اس نے سجدہ کیا تھا، پروسکونیو کیا تھا، سجدہ کیا تھا، عبادت کی تھی اور اسے ورشپ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کے بعد متی رسول کی 28واں باب اور 9ویں آیت، یہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. بالکل اینڈ کا چیپٹر ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کب کی بات ہے، جب یسوع مسیح زندہ ہو کر ان کے سامنے آئے. سنیے گا غور سے، اس آیت کو ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کو سنیے گا. متی 28 باب اس کی 9ویں آیت میں کچھ قیمت ہے، غور سے سنیے گا. اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے ان سے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. کیا کیے؟ اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. میں آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن رکھنا چاہتا ہوں. آپ وقاص بھائی آپ ادھر آئیے گا ذرا، اور حارث بھائی آپ سامنے آئیے گا. آپ دیکھیں گا نیچے تک میرا ہاتھ جانا چاہیے، کیمرے کو آپ پکڑ کے نیچے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ یسوع مسیح ہے. یہاں پر آپ نے ہمیں شاگردوں کو کیا کیا؟ سلام کیا. اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جب اس نے سلام کیا تو انہوں نے اس کے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. تھوڑا آگے ہو، پیروں تک جا رہی ویڈیو. یہاں پر دوستو دیکھیے اس طرح پیروں کو
पकड़ा, उसके पैरों को पकड़ा और उसे क्या किया? सिजदा किया। अब ये जो सिजदा है, ये खुदाई सिजदा है या इंसानी सिजदा है? दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा सिजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है। जब आप झुकते हैं बाइबल मुकद्दस में दुआ करने के लिए, देखिएगा क्या बस, थैंक यू। जब आप झुकते हैं दुआ करने के लिए तो आप इसी तरह सिजदा करते हैं, इसी तरह खुदा को क्या करते हैं? सिजदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में कितनी खूबसूरत बात है, जब वो जिंदा होकर उनके सामने आए तो शागिर्दों ने उसके पैरों को पकड़ा, यीशु मसीह के पैरों को पकड़ा और उसे सिजदा किया। और यहाँ पर भी लफ्ज सिजदे पे प्रोस्कुनियो आया है। यहाँ पे लफ्ज शौक़ नहीं है, यहाँ पे लफ्ज सिर्फ वर्शिप नहीं है, सॉरी सजदा नहीं है, यहाँ पर लफ्ज प्रोस्कुनियो आया कि मैं अपने नीज पर घुटनों पे गिरकर तुझे सिजदा करूंगा और तेरी इबादत करूंगा। Obeisance to worship, Obeisance to worship। दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है। और किंग जेम्स वर्जन में यहाँ पर ये लिखा है, they took hold his feet and worshipped him। They took hold his feet and worshipped him। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितना जलाली बाप है हमारा, कितना जलाली खुदा का बेटा यीशु है हमारा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैंने उसे बाप भी कहा और खुदा का बेटा भी कहा। जो तस्लीसे खुदाबंदी को जानते हैं, जो रूहानियत को समझते हैं, वो समझदार है। दोस्तों आगे देखिएगा, मरकस 5 उसकी 6 आयत में लिखा है, जो बदरू गिरफ्ता इंसान था, बदरू गिरफ्ता इंसान जो कहता है मेरा नाम लश्कर है, वो भी यीशु मसीह को आगे सिजदा करता है। शैतान भी यीशु मसीह को सिजदा करते हैं, शैतान भी यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। क्या दो खुदा हो गए भाई? एक खुदा जो ऊपर है, एक खुदा नीचे, ये गैर अक़वाम जो यहोवा विटनेस और उसके जो आगे पीछे घूमने वाले लोग कहते हैं ये दो खुदा हो गए। तुम अकल बंद की हुई है, तुम्हारी शैतान ने तुम्हें गुमराह किया हुआ है, तुम मरोगे। गैर कौम का तो पता नहीं, लेकिन तुम मरोगे क्योंकि तुम ऐसी भेड़ों को गुमराह करते हो जो खुदा को अजीज जानती है। ऐसी भेड़ों को गुमराह करते हो जो खुदा की पसंदीदा है। खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लानत उस शख्स पर जो गुमराह करता है, लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करता है, लानत उस शख्स पर जो गुमराही का सबब बनता है, क्योंकि खुदावंद उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समंदर की तह, दोज़ख की तह में डाल देगा, जहां से वो वापस भी ना आए। ठोकर लगने वाली चीजें मत बनिए, ऐसी तालीमों को प्रमोट मत कीजिए। क्या शैतान खुदा पर ईमान रखता है? वही रखते हैं। याकूब की पत्री आपने पढ़ी, याकूब का खत आपने पढ़ा, 5वां बाब पढ़ा आपने, वहां पर क्या लिखा है? सुनिएगा जाके, मैं अपने सामने पढ़ ही देता हूं। और ये काम हमारे बहुतेरे लोग करते ही नहीं है। ईमान तो रख के बड़ा पता नहीं कौन सा कोई एहसान जता देते हैं कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। रखना क्या है ये पता ही नहीं है, रखना क्या है और कैसे ये पता ही नहीं है। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर याकूब रसूल के खत में लिखा है, सॉरी मैं आयत स्किप कर गया शायद, मैं आपको आयत भी दे दूंगा, जहां पर लिखा है कि अगर तुम जी मुझे याद आ गया, थैंक यू गॉड, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। जहां पर लिखा है कि अमान ईमान के बिना क्या है? मुर्दा है। अमान ईमान के बिना मुर्दा है। यहां पर आप देखते हैं याकूब रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थर-थर कांपते हैं। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थर-थर कांपते हैं। हम तो कांपते भी नहीं है, आपको कांपते भी नहीं है, शयातीन कांपते हैं। उसे पता था ये कौन है और उसके कदमों में गिरकर उस लश्कर ने, उस लीजन ने, एक से ज्यादा हजारों लाखों की तादाद में होगा, वो सब ने यीशु को गिरकर सिजदा किया। और यू इमेजिन के कैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा की ये उनसर जो है हमारे दरमियान काम करता रहा, हमारे अबाओ अजदाद के दरमियान काम करता रहा, हमारे बाप दादा के दरमियान काम करता रहा। समझिएगा दोस्तों इस टॉपिक को, ये बहुत ही खूबसूरती के से भरा हुआ और खुदा की कुदरत से भरा हुआ टॉपिक है। मैं आखिरी बात आपके सामने करूंगा। बहुत ऐसे प्रोफेसर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कलाम के बाद मुझे कहेंगे अर्नस भाई ठीक है आपने ये कहा, लेकिन आप जो बार बार एक जुमला रिपीट कर रहे हैं कि वर्शिप का मतलब प्रोस्कुनियो है और प्रोस्कुनियो का मतलब आप वर्शिप बता रहे हैं, वर्शिप यानी इबादत, और वर्शिप की ट्रांसलेशन आप बता रहे हैं, आई गॉट डाउन ऑन माय नीज टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप।
यानी मैं अपने घुटनों पे होकर यीशु मसीह की इबादत और उसे सजदा करूंगा। मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं। आपकी बेहतरी के लिए पहले ही बता दूं कि आप यूनानी मतन पढ़ लीजिएगा, वहां पर क्या लिखा है आपको ये सब कुछ वहां से मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिनकी हदूद से ये चीजें बाहर है, जो ये नहीं पढ़ सकते, या जिनके पास ये बाइबल नहीं है, या जिनके पास ऐसा मोबाइल नहीं है, या जिनके पास ऐसी सोर्सेस नहीं है कि वो ओरिजिनल मतन को पढ़ सके, मैं आपके सामने एक छोटी सी आयत रखता हूं। आप खुद ही समझ जाएंगे मैं आपके सामने कह क्या रहा हूं। आपके सामने मैंने मत्ती रसूल उसका 4 बाब की आयत रखी थी, जहां पे शैतान इब्लीस यीशु मसीह को क्या कहता है तीसरी आजमाइश में, क्या कहता है यीशु मसीह को तीसरी आजमाइश में, तू अगर मुझे झुककर सजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे अता फरमा दूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, वहां पर जो जुमले इस्तेमाल हुए वो प्रोस्कुनियो थे। अगर आपको डाउटफुल है, अगर आप किसी शक में हैं कि अरनस भाई हो सकता है कोई और सजदा हो, अरनस भाई हो सकता है कोई और सजदा हो, तो मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। उससे अगली आयत 10वीं आयत में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं उनका, क्या लिखा है आगे कि अपने रब ही को सजदा, अपने जिंदा खुदा को सजदा करो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि शैतान इब्लीस उसे कौन सा सजदा कह रहा है, शैतान इब्लीस उसे कौन सा सजदा कह रहा है, तुम मुझे कर, और खुदावंद यीशु मसीह से कौन सा सजदा कह रहे हैं कि तुम मुझे, मैं तुझे ना करूं बल्कि तू भी जिंदा खुदा को सजदा कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्यों किसको सजदा कर, तू जिंदा खुदा को सजदा कर। 10वीं आयत में लिखा है यीशु ने उनसे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। 2 लफ्ज आपने नोट किए, कौन कौन से, लिखा है और अपने रब ही को और उसी की इबादत। टू दी पॉइंट। मैं आपके सामने एक और जुमला पढ़ता हूं इंग्लिश का फिर से। वर्शिप का मतलब क्या, आई गॉट ऑन माय नीज टू डू ओबीसेंस एंड वर्शिप, ओबीसेंस टू वर्शिप। यहां पर लिखा है, गौर तलब फरमाइएगा, यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत। ये शैतान कह रहा था कि इस टाइप का सजदा मुझे कर। तो यीशु मसीह ने कहा इस टाइप का सजदा तुझे नहीं बल्कि मुझे किया जाएगा, क्योंकि यही तो हम वर्शिप में प्रोस्कुनियो में पढ़ते आ रहे हैं, टू गॉट डाउन ऑन माय नीज टू डू ओबीसेंस टू वर्शिप, इबादत और सिजदा, इबादत और सिजदा। और यहां पर क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यही तो वर्शिप का मतलब है, वो सिजदा इसमें इबादत की जाए, वो सिजदा नहीं जो डर के मारे किसी इंसान को अपनी जान बचाने के लिए किया जाए। याकूब ने जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया, वो इबादत थोड़ी कर रहा था उसकी, वो उसे खुदा थोड़ी मानता था। यहां पर जितने सिजदे यीशु को किए गए वो सारे प्रोस्कुनियो सिजदे किए गए इबादत के साथ, इबादत की गई सिजदे के साथ। यीशु मसीह ने मना क्यों नहीं किया उनको? आप कहते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं, तो यीशु मसीह ने मना क्यों नहीं किया उनको? फिर तो इसका मतलब है आपके मुताबिक, आप शैतान के मुताबिक यीशु मसीह ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो ये क्यों नहीं कहता भाई मुझे ना कर, ऊपर वाले को कर। उसे पता था मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, मैं और बाप एक है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, मैं और बाप एक है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, ताकि हर एक घुटना मेरे सामने झुके, हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया! मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।